बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आन पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर। नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद इरफ़ान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद इरफ़ान मिर्ज़ा यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज मैं एक अहम टॉपिक लेके आपके सामने पेश हुआ हूँ कि अक्सर जहाँ पे भी हम दो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तालीम और तरबियत, तो इनको आम तौर पर एक ही लफ्ज़ तस्वर किया जाता है। यानी बच्चों की तालीम और तरबियत का ख्याल रखा जाता है, ये बच्चों की तालीम और तरबियत इस तरह से हो रही है। लेकिन अगर गौर किया जाए तो इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तालीम और तरबियत दो अलग अलग अल्फाज हैं और इन दोनों की बड़ी अहमियत है, अपनी अपनी अहमियत है। दोनों की तालीम और चीज़ है और बच्चे की तरबियत और चीज़ है। ये दो अलग टॉपिक हैं। तो हम जहाँ भी डिस्कस करते हैं, जहाँ पे भी हम जिक्र करते हैं, तो हम कह देते हैं कि बच्चों की तालीम और तरबियत का ख्याल रखा जाता है, जी बच्चों की तालीम और तरबियत की जाती है। तो अक्सर ये हम रोड से गुज़रते हैं तो यहाँ पे हमें साइन बोर्ड नज़र आते हैं, स्कूल के लगे हुए, कॉलेज के लगे हुए, और नीचे फ़िक्रा लिखा होता है कि यहाँ पर बच्चों की तालीम और तरबियत का ख़ुसूसी ख्याल रखा जाता है, तालीम और तरबियत का ख्याल रखा जाता है। हालांकि ये एक बड़ी कन्फ्यूजन चलती है तालीम और तरबियत के हवाले से। तरबियत की ज़िम्मेदारी जो है वो ना तो बदकिस्मती से वालिदैन ले रहे हैं और ना ही तरबियत की ज़िम्मेदारी स्कूल्स वाले ले रहे हैं, ना ही उसकी जो दरसगाहें हैं, तालीमी दरसगाहें हैं, उनमें ली जाती है। असल में कहा तो जाता है कि यहाँ तालीम भी दी जाती है और तरबियत भी ली जाती है, लेकिन तालीम तो स्कूल में मिल जाती है। स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में तालीम का बंदोबस्त तो होता है, लेकिन तरबियत के हवाले से ना तो वालिदैन ज़िम्मेदारी उठा रहे होते हैं, ना ही टीचर्स जो उस्ताद हैं वो इस तरफ तवज्जो दे रहे होते हैं। क्योंकि तरबियत के हवाले से वालिदैन का ये कहना है कि बच्चा सुबह स्कूल चला जाता है, सुबह 7:30 बजे घर से चला गया, उसके बाद 2 बजे तक वो स्कूल रहता है। तो अब टीचर्स ने बच्चे की तालीम का भी ख्याल रखना है और बच्चे की तरबियत का भी ख्याल रखना है। दोनों ज़िम्मेदारियाँ जो है वो दस्तबरदार कर देते हैं वालिदैन बच्चे को स्कूल भेज के कि अब हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं रही, अब हम बच्चे से आज़ाद हो गए हैं। लेकिन टीचर्स, जब स्कूल आता है बच्चा, वो 5 घंटे या 6 घंटे जब स्कूल गुजारता है, तो स्कूल टाइम गुजारने के बाद बड़ी मुश्किल से वो अपना तालीमी काम मुकम्मल करता है। जो उसके बुक्स हैं उनको वो पढ़ता है, उनकी वो तैयारी करता है। और लेकिन टीचर्स का भी ये कहना होता है, स्कूल टीचर्स का ये कहना होता है, उस्ताद का ये कहना होता है कि बच्चे जो है वो ज़्यादा टाइम घर गुजारते हैं वालिदैन के पास, तो जो बच्चे की तरबियत है वो बच्चे के वालिदैन ने करनी है। यानी तालीम तो मिल रही है लेकिन तरबियत जो है वो बच्चे वालिदैन से सीखेंगे, वालिदैन बच्चों की तरबियत करेंगे। क्यों कि बच्चे जो हैं वो 18-20 घंटे घर गुजारते हैं, जबकि सिर्फ 5 घंटे स्कूल गुजारते हैं, जिसमें बड़ी मुश्किल से बच्चे की तालीम जो है वो मुकम्मल होती है। तो इस तरह से ये एक तल्ख़ हकीकत है कि बच्चे की तरबियत नहीं हो पाती। तालीम तो बच्चा हासिल कर लेता है, उसके बाद आला डिग्रीज़ भी आ जाती हैं, तो वो आला ओहदे पर भी फाइज हो जाते हैं, लेकिन तरबियत उसकी साथ नहीं हुई होती। तो यही वजह है कि हमें बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स से, इंजीनियर से या बहुत सारे ऐसे ओहदेदारान से वास्ता पड़ता रहता है जिनमें हमें नज़र आता है कि ये इनमें तरबियत की जो है वो काफ़ी हद तक कमी है। तो इसमें जो बच्चे की तरबियत है उसमें इदारा को भी अहम रोल अदा करना है और वालिदैन को भी अहम रोल अदा करना है, तब जाके बच्चा एक अच्छा सुलझा हुआ और पढ़ा लिखा इंसान बनेगा। तो यहाँ पे ये दोनों को अपने फ़राइज़, यानी स्कूल को भी और इसके अलावा वालिदैन को भी अपने फ़राइज़ समझने की ज़रूरत है कि बच्चे की तरबियत पर, जिस तरह वालिदैन भी बच्चे की तालीम पे फ़ोकस कर रहे होते हैं और स्कूल्स या टीचर्स भी बच्चे की तालीम पे फ़ोकस कर रहे होते हैं, तरबियत पे फ़ोकस नहीं होता। तो ये चीज़ हमें करनी होगी कि जो बच्चे हैं वो घर में भी तरबियत उनकी की जाए और स्कूल जब आएँ
तो तब भी उनको ये तरबियत वाला माहौल मिले। तो हाली ये दावे जो हम करते हैं कि तालीम व तरबियत हम कर रहे हैं, बच्चे की इस तरह से कर रहे हैं, तो ये एक बड़ा नुकसान होता है। इससे कल को जब एक बच्चा बड़ा हो के पढ़ लिख के किसी ओहदे पर चला जाता है, एक बड़ा इंसान बन जाता है, यानी बड़े ओहदे पर चला जाता है, तो वहाँ पे जाके एक अच्छा डॉक्टर्स तो बन जाता है, एक अच्छा इंजीनियर बन जाएगा, एक अच्छा प्रोफेसर बन जाता है, लेकिन एक अच्छा इंसान नहीं बन पाता। तो ये कमी होती है तरबियत की, कि जो तरबियत है वो ना तो इदारे से उसको मिल रही होती है, ना ही वालिदैन की तरफ से इस तरफ फोकस किया जाता है। तो ये फिर जाके बच्चे को नुकसान भुगतना पड़ता है। तो अक्सर जो बच्चे हैं वो कहा जाता है कि अपने बड़ों से सीख रहे होते हैं, यानी जो घर वाले हैं वो जो काम घर वाले करते हैं, छोटा बच्चा है वो भी उनको देख के वही काम जो है वो करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप घर में नमाज़ पढ़ते हैं, तो अगर छोटा बच्चा आपके घर में मौजूद है तो आप देखेंगे कि वो भी अपना मुसल्ला लेगा, आपके साथ उसको बिछाएगा और नमाज़ पढ़ना शुरू कर देगा। जिस तरह आप अल्लाह अकबर कहेंगे वो भी अल्लाह अकबर कहेगा, जिस तरह आप कानों को हाथ लगाएंगे यानी सेम आपको कॉपी करेगा, और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता उसकी आदत जो है वो नमाज़ पढ़ने की बन जाती है। तो इसके अलावा अगर आप घर में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं तो बच्चा भी वो देख के वो भी झगड़ू बनेगा, वो भी झगड़ा करेगा, तो उसकी भी आदत आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उसी तरह ही चलती जाएगी। तो इसी तरह जो टीचर होता है वो बच्चों के लिए एक रोल मॉडल होता है। तो अक्सर मेरा पेरेंट्स से अक्सर वास्ता पड़ता है, तो वो कहते हैं कि जो काम टीचर कह देते हैं ना कि बच्चे आपने इस तरह से करना है, तो हम जितना मर्ज़ी घर में ज़ोर लगा लेंगे बच्चे नहीं आप इस तरह से करो, तो बच्चा कहता है कि नहीं टीचर ने बोला है कि ये काम मैंने इस तरह से करना है। यानी हमारे उस्ताद जो होते हैं वो एक रोल मॉडल होते हैं बच्चे के लिए, बच्चा उनको देख के सीख रहा होता है। और इसी तरह जो वालिदैन हैं या बड़े बहन भाई हैं वो भी बच्चे के लिए एक रोल मॉडल होते हैं, उनको बच्चा जो है वो देख देख के सीख रहा होता है। तो आहिस्ता आहिस्ता वही आदत जो है वो अपनाना शुरू कर देता है। मिसाल के तौर पर अगर बच्चा छोटा है, जब उसके साथ प्यार नहीं किया जाता, उसके साथ गुस्सा रखा जाता है, लहजा रखा जाता है गुस्से वाला, तो फिर बच्चे के अंदर भी ये चिड़चिड़ापन पैदा होना शुरू हो जाता है। और जब वो बड़ा होता है तो वो हमें जब मोहब्बत और प्यार उसमें नज़र नहीं आता तो हम कहते हैं जी बच्चे की जो नेचर है वो बड़ी ये बुरी है जी, ये बच्चा बहुत गुस्सा करता है जी, ये बच्चा इस तरह से है। हालांकि अगर गौर किया जाए तो वहाँ पे किसी न किसी जगह पे बच्चे की जब हम परवरिश कर रहे होते हैं तो हमने वो प्यार मोहब्बत वाला जो बॉक्स है उसको खाली छोड़ दिया हुआ है, हमने उसको प्यार मोहब्बत करना सिखाया ही नहीं है, जिसकी वजह से रिप्लाई में हमें प्यार मोहब्बत नहीं मिल रहा। तो हमें आज बच्चे का लहजा भी तल्ख नज़र आता है और बच्चा हमें सख्त लहजे का नज़र आता है, गुस्से वाला नज़र आता है, जबकि हमने उसकी ये जगह फिल नहीं की होती। तो यहाँ पे बड़ा एक अहम ज़िम्मेदारी जो है वो हमें समझनी चाहिए उस्ताद को भी और वालिदैन को भी, कि बजाय इसके कि हम ये कहें कि हमने बच्चे को स्कूल भेज दिया, अब ये उस्ताद की ज़िम्मेदारी है कि वो बच्चे की तालीम पर भी तवज्जो दें और बच्चे की तरबियत पर भी तवज्जो दें। दोनों ज़िम्मेदारियां जो हैं वो अब स्कूल वालों के लिए हैं। हमने सुबह बच्चे को नाश्ता कराया, यूनिफॉर्म पहनाया, हमने उसको स्कूल भेज दिया। जब बच्चा स्कूल आ जाए तो उसके बाद टीचर्स को भी चाहिए कि उसकी तरबियत जो है वो स्टार्ट करें, उसकी तरबियत का साथ साथ ख्याल रखें। ये जहन से निकाल दें कि बच्चा जो है वो 15 घंटे जो है वो घर रहता है, जबकि 5-6 घंटे हमारे पास रहता है, तो हम सिर्फ इसकी तालीम कर सकते हैं, तरबियत नहीं। तो जितनी देर तक दोनों यानी वालिदैन और उस्ताद एक होकर बच्चे की तालीम और तरबियत पर फोकस नहीं करेंगे तो बच्चा एक अच्छा इंसान नहीं बन सकेगा, माशरे का एक हमदर्द इंसान नहीं बन सकेगा। तो ये इस मैसेज का या इस वीडियो का बनाने का मकसद ये है कि हमने उस्ताद और वालिदैन ने मिलकर बच्चे की तालीम प्लस तरबियत, ये हमेशा 2 वर्ड हैं और ये 2 वर्ड आपने याद रखने हैं कि तालीम है और दूसरी तरबियत है। तो दोनों को जब हम एक साथ लगाएंगे तो बच्चे की तरबियत भी होगी और बच्चे की तालीम भी होगी। तो इसलिए हमने तालीम व तरबियत का जब लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पे तालीम भी दी जाती है और साथ तरबियत भी की जाती है।
तो हमें कोशिश ये करनी है कि बच्चे की तालीम के साथ साथ उसकी तरबियत पे भी फोकस किया जाए, ताकि बजाय बच्चा बड़ा हो गया हाली एक अफसर बने, एक डॉक्टर बन जाए, एक इंजीनियर बन जाए, लेकिन साथ उसके हमदर्दाना दिल भी होना चाहिए। एक दर्द दिल रखने वाला इंसान जो है वो भी हमें पैदा करना है। तो उसके लिए ये दोनों वर्ल्ड के फ़र्क को समझना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो आज की पसंद आई होगी। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इसके अलावा अपनी राय मुझे ज़रूर अपने कमेंट्स में दीजिए मुझे, ताकि आपकी जो फीडबैक है वो मेरे तक पहुंचते रहें। तो इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।